राजस्थान के सीकर जिले की उस सूखी दोपहर में सड़क दूर तक चमकती हुई एक चुप्पी ओढ़े पड़ी थी। हवा में रेत का महीन स्वाद था और सूरज ढलने से पहले अपनी आखिरी तपिश धरती पर उतार देना चाहता था। उसी सुनसान हाईवे पर सेना का एक ट्रक संतुलित रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ट्रक के केबिन में कर्नल अरविंद राठौर सीधे बैठकर सामने देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही स्थिरता थी जो वर्षों की सेवा, अनुशासन और सीमाओं पर बिताई अनगिनत रातों से आती है। उनके बगल में नायक करण मेहता स्टीयरिंग थामे हुए थे, भीतर कहीं गर्व और जिम्मेदारी की मिली-जुली धड़कन लिए। यह कोई विशेष अभियान नहीं था, बस नियमित मूवमेंट था। लेकिन हर यात्रा की तरह इसमें भी वर्दी का भार शामिल था, एक ऐसा भार जो कंधों पर नहीं, आत्मा पर होता है। तभी पीछे से पुलिस सायरन की तीखी आवाज गूंजी। करण ने रियर व्यू मिरर में देखा, एक सफेद स्कॉर्पियो तेजी से पास आ रही थी। उन्होंने सावधानी से वाहन थोड़ा किनारे किया, पर स्कॉर्पियो आगे निकलकर अचानक तिरछी खड़ी हो गई और पूरी सड़क रोक दी। धूल का गुबार उठा और ट्रक को रुकना पड़ा। करण के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। सर, उन्होंने धीमे से कहा, पर कर्नल ने सिर्फ एक शांत दृष्टि से संकेत किया, घबराओ मत। स्कॉर्पियो का दरवाजा जोर से खुला और इंस्पेक्टर महेश यादव उतरा। उसकी चाल में एक बनावटी अकड़ थी, जैसे यह सड़क उसके निजी साम्राज्य की सीमा हो। उसने बिना सलाम किए ट्रक के बोनट पर डंडा मारा। बहुत जल्दी है क्या? उसकी आवाज में व्यंग्य था। करण ने संयम से कहा, ऑफिसर, हम ड्यूटी मूवमेंट पर हैं, कृपया रास्ता दें। महेश हंसा। ड्यूटी? यहां की ड्यूटी हमारी है। बॉर्डर पर शेर बनते हो, शहर में नियम हम सिखाएंगे। यह वाक्य हवा में ठहर गया। करण की आंखों में गुस्से की हल्की चिंगारी दिखी, लेकिन कर्नल अरविंद राठौर ने दरवाजा खोलकर स्वयं नीचे कदम रखा। उनकी वर्दी करीने से सजी थी, कंधों पर रैंक चमक रहे थे। उन्होंने बिना आवाज ऊंची किए कहा, ऑफिसर, सड़क सार्वजनिक है, आप रास्ता रोककर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। महेश ने पास आकर उनकी नेम प्लेट पर उंगली टिकाई। कर्नल साहब, यहां आपकी नहीं चलेगी, यह मेरा इलाका है। आसपास खड़े दो कांस्टेबल हल्की मुस्कान दबाए देख रहे थे। कुछ ग्रामीण दूर से तमाशा देख रहे थे। अपमान सिर्फ शब्दों में नहीं था, वह उस लहजे में था जो जानबूझकर सम्मान को काटता है। महेश ने एक कदम और बढ़ाया और कंधे से हल्का सा धक्का दिया, इतना कि संतुलन न बिगड़े पर संदेश साफ हो जाए। करण ट्रक से कूदने ही वाले थे कि कर्नल की कठोर आवाज आई, स्टे इन पोजीशन, नायक। उस एक आदेश में वर्षों की ट्रेनिंग थी। करण जड़ हो गए, पर भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। महेश ने ऊंची आवाज में कहा, देखो सब लोग, बड़े साहब आए हैं, समझते हैं पुलिस उनकी जेब में है। कुछ लोग असहज होकर नजरें झुका रहे थे। कर्नल राठौर की आंखों में क्षण भर के लिए एक गहरी छाया आई, जैसे कोई पुराना घाव याद आ गया हो, लेकिन उनका चेहरा पत्थर की तरह स्थिर रहा। उन्होंने बस इतना कहा, हर वर्दी की गरिमा होती है, उसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह वाक्य महेश को और चुभ गया। उसने पलटकर कांस्टेबलों से कहा, चेक करो इनके पेपर्स, देखते हैं कितनी जल्दी में हैं। कागजों की औपचारिक जांच शुरू हुई, पर यह जांच नहीं, एक प्रदर्शन था। करण की मुट्ठियां भींची हुई थीं। उनके मन में प्रश्न उठ रहा था, क्या यह सहना कायरता है? तभी सड़क किनारे खड़ा एक युवक, रोहन शर्मा, अपने मोबाइल से चुपचाप रिकॉर्डिंग कर रहा था। वह कॉलेज का छात्र था, एनडीए की तैयारी कर रहा था और उसके दादाजी सेना में थे। उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या वह आगे आए? क्या चुप रहे? महेश ने फिर आवाज कसी, कर्नल साहब, अगली बार इस इलाके में आने से पहले इजाजत ले लेना। शब्दों में तिरस्कार था। कर्नल ने सीधा उसकी आंखों में देखा, हम इस देश की हर सड़क पर समान अधिकार से चलते हैं, जैसे आप। यह शांत वाक्य किसी थप्पड़ से कम नहीं था। महेश ने क्षण भर को दांत भींचे, फिर फोन निकालकर किसी को कॉल करने का नाटक किया। हां, यहां कुछ लोग नियम तोड़ रहे हैं। उसका अभिनय स्पष्ट था। कारण अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे। सर, यह जानबूझकर उकसा रहा है, कर्नल ने धीमे से कहा। यही परीक्षा है नायक। हवा और भारी हो गई। सूरज ढलने लगा था,
पर गर्मी कम नहीं हुई थी। आसपास जमा भीड़ में फुसफुसाहट थी, सेना और पुलिस आमने सामने। महेश ने एक बार फिर ताना मारा, वर्दी पहन लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। इस बार करण ने दांत भींचते हुए जवाब देना चाहा, पर कर्नल ने हाथ के हल्के इशारे से उन्हें रोक दिया। यह सिर्फ सड़क का विवाद नहीं था, यह धैर्य और अहंकार की टक्कर थी। कुछ क्षणों के लिए सब स्थिर हो गया, जैसे समय खुद देख रहा हो कि अगला कदम कौन उठाएगा। रोहन के हाथ कांप रहे थे, पर कैमरा बंद नहीं हुआ। कर्नल राठौर ने आसमान की ओर एक क्षण देखा, जैसे भीतर की आग को शांत कर रहे हों। उनके मन में सैनिक शपथ की पंक्तियां गूंज रही थीं, देश पहले, सम्मान बाद में, स्वयं सबसे बाद में। उन्होंने फिर महेश से कहा, हम किसी टकराव के लिए नहीं आए, रास्ता दीजिए। यह विनती नहीं थी, यह संयम का आग्रह था। महेश ने हंसते हुए स्कॉर्पियो की ओर इशारा किया, जब तक मैं न चाहूं कोई आगे नहीं जाएगा। यह वाक्य एक रेखा खींच चुका था। भीड़ में कुछ लोग बेचैन हो उठे। एक बुजुर्ग ने धीमे से कहा, गलत हो रहा है, पर आवाज दब गई। करण ने पहली बार महसूस किया कि अपमान का वजन गोली से भी भारी हो सकता है। कर्नल की आंखों में अब कठोर चमक थी, पर आवाज अभी भी स्थिर। आप अपने पद की मर्यादा भूल रहे हैं। महेश ने पलटकर कहा, मर्यादा मुझे मत सिखाइए। वह एक कदम और पास आया, इतना कि दोनों वर्दियां लगभग छू रही थीं। उस क्षण सड़क पर खामोशी गूंज रही थी। यह वही क्षण था जहां इतिहास कई बार मुड़ता है, जब कोई एक शब्द, एक धक्का, एक निर्णय सब कुछ बदल देता है। और फिर अचानक दूर से एक और पुलिस वाहन का सायरन सुनाई दिया। महेश के चेहरे पर आत्मविश्वास लौटा। अब देखता हूं कौन किसे सिखाता है। करण ने कर्नल की ओर देखा। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि अडिगता थी। यह अपमान उन्हें तोड़ नहीं रहा था, वह इसे सहकर भी ऊंचा खड़े थे। रोहन ने रिकॉर्डिंग रोकने की हिम्मत नहीं की। हवा में तनाव घुल चुका था। सूर्य अब क्षितिज को छू रहा था, और उस लालिमा में दो वर्दियां आमने सामने खड़ी थीं, एक संयम में, दूसरी घमंड में। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है, पर इतना साफ था कि यह घटना यूं ही समाप्त नहीं होगी। सड़क वही थी, आसमान वही, पर वातावरण बदल चुका था। और इसी बदलते वातावरण में कहानी का पहला अध्याय खत्म नहीं, बल्कि और गहरा होने जा रहा था। सूरज अब क्षितिज के आधे नीचे डूब चुका था, और राजस्थान की सूखी हवा में एक अजीब बेचैनी घुल गई थी। सड़क के किनारे जमा लोग फुसफुसा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हों। दूर से आती सायरन की आवाज अब स्पष्ट हो चुकी थी। सब इंस्पेक्टर महेश यादव के चेहरे पर एक अजीब संतोष उभर आया, जैसे उसने शतरंज की बिसात पर आखिरी चाल चल दी हो। अब आएगा असली मजा, उसने धीमे से अपने कांस्टेबलों से कहा। सेना का ट्रक अब भी वहीं खड़ा था। नायक करण मेहता के सीने में धड़कन तेज थी, पर वह कर्नल अरविंद राठौर के आदेश को याद कर स्थिर खड़े थे। कर्नल की आंखें सामने थीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। अपमान की टीस अभी भी ताजा थी, पर उससे भी अधिक चिंता इस बात की थी कि यह टकराव दो वर्दियों के बीच दरार न बन जाए। तभी एक काली एसयूवी धूल उड़ाती हुई आकर रुकी। दरवाजा खुला और सुपरिंटेंडेंट विक्रम चौहान बाहर आए। उनकी चाल न तो तेज थी, न धीमी, बस नियंत्रित। उनकी आंखों में एक ठंडा अवलोकन था, जैसे वह पहले से तय नहीं कर रहे कि कौन सही है, बल्कि देखना चाहते हों कि सच्चाई कहां खड़ी है। महेश लगभग दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। सर, ये लोग सेना के नाम पर कानून तोड़ रहे थे। मैंने रोका तो उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। उसकी आवाज में बनावटी पीड़ा थी। विक्रम ने बिना प्रतिक्रिया दिए बस पूछा, और? महेश ने तुरंत अपनी फटी जेब दिखाई। सर, इन्होंने धक्का दिया, वर्दी का अपमान किया। विक्रम की निगाह एक क्षण को कर्नल राठौर पर गई। कर्नल ने हल्का सा सलाम किया। सुपरिंटेंडेंट, हमें सिर्फ रास्ता चाहिए था। विवाद हमने नहीं शुरू किया। आवाज शांत थी, पर शब्द स्पष्ट। भीड़ में खड़ा रोहन शर्मा सब सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मोबाइल कसकर पकड़ा हुआ था। वह जानता था कि उसके पास जो रिकॉर्डिंग है वह सच्चाई को बदल सकती है। लेकिन क्या वह आगे आए? अगर पुलिस नाराज हो गई तो?
उसके मन में दादाजी की आवाज गूंजी, सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं बनते बेटा, सच के साथ खड़े होने से बनते हैं। विक्रम चौहान ने दोनों पक्षों को देखा। उन्होंने अपने कांस्टेबलों को इशारा किया, कोई भी हथियार नीचे रखे, कोई उग्रता नहीं। उनका स्वर आदेशात्मक था, पर संतुलित। करण ने तुरंत हथियार नीचे की स्थिति में किया। महेश के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। उसे उम्मीद थी कि वरिष्ठ अधिकारी आते ही सेना को डांटेंगे। विक्रम ने पूछा, कोई स्वतंत्र गवाह? महेश ने तुरंत कहा, सर यहां कौन होगा, सब इनके आदमी हैं। उसी क्षण रोहन का दिल जैसे गले में अटक गया। यह वह पल था जहां वह चुप रह सकता था और सुरक्षित रह सकता था। लेकिन फिर उसकी नजर कर्नल राठौर पर गई। वह अब भी शांत खड़े थे, जैसे अपमान से ऊपर उठ चुके हों। रोहन ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। सर, उसकी आवाज कांपी। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मैंने सब रिकॉर्ड किया है। सड़क पर सन्नाटा छा गया। महेश का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। क्या बकवास है? बच्चा है, कुछ भी बोल देगा, उसने झिड़का। विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोका। फोन दिखाओ। रोहन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मोबाइल आगे बढ़ा दिया। विक्रम ने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था, स्कॉर्पियो का तिरछा आकर रुकना, महेश का पहले अपमानजनक लहजे में बोलना और वह हल्का सा धक्का। कुछ सेकंड के फुटेज ने पूरे नैरेटिव को उलट दिया। विक्रम का चेहरा कठोर हो गया, पर उन्होंने तुरंत कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने वीडियो दोबारा देखा। करण के भीतर पहली बार उम्मीद की हल्की लहर उठी, लेकिन कर्नल राठौर अब भी स्थिर थे। जैसे फैसला चाहे जो हो, उनका धैर्य नहीं टूटेगा। महेश ने हड़बड़ाकर कहा, सर, एडिट किया हुआ होगा, आजकल कुछ भी हो सकता है। विक्रम ने उसकी ओर बिना भाव के देखा। मैं तकनीकी जांच करवा सकता हूं। यह वाक्य महेश के आत्मविश्वास में दरार डाल गया। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ गई। रोहन ने महसूस किया कि उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। कर्नल राठौर ने पहली बार उसकी ओर देखा और हल्का सा सिर झुकाकर धन्यवाद का संकेत दिया। वह क्षण रोहन के लिए किसी मेडल से कम नहीं था। विक्रम ने सबको शांत रहने का आदेश दिया और कहा, जब तक मैं पूरी बात न समझ लूं, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। महेश ने असंतोष से दांत भींचे। उसे लग रहा था कि स्थिति हाथ से फिसल रही है। करण ने धीरे से कर्नल से कहा, सर, अगर हम चाहें तो ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं। कर्नल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हम व्यवस्था पर भरोसा करेंगे। अगर हम ही जल्दबाजी करें तो फर्क क्या रह जाएगा? यह उत्तर करण के भीतर गूंजता रहा। यह सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह सिद्धांत की परीक्षा थी। विक्रम चौहान ने रोहन से पूछा, डर नहीं लगा? रोहन ने सच कहा, लगा था सर, लेकिन गलत देखकर चुप रहना और ज्यादा डरावना था। विक्रम की आंखों में क्षण भर के लिए संतोष की चमक आई। उन्होंने महेश से कहा, तुम यहीं रहो, मामला अभी खत्म नहीं हुआ। महेश के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। सूर्य अब पूरी तरह ढल चुका था। सड़क पर गोधूली उतर आई थी। हवा थोड़ी ठंडी हुई, पर तनाव अब भी गर्म था। यह सिर्फ शुरुआत थी। वीडियो सामने आ चुका था, पर निर्णय अभी घोषित नहीं हुआ था। उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, लेकिन न्याय की घोषणा बाकी थी। और इसी अधर में लटका हुआ सच अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। हाईवे की बत्तियां एक एक कर जल उठीं और सड़क अब पीली रोशनी के घेरे में घिरी खड़ी थी, जैसे किसी अदृश्य अदालत का मंच बन गई हो। हवा में दिन भर की तपिश का अवशेष था, पर अब उसमें एक ठंडी प्रतीक्षा घुल चुकी थी। सुपरिंटेंडेंट विक्रम चौहान अपनी गाड़ी के सहारे खड़े थे और मोबाइल की स्क्रीन पर वही वीडियो तीसरी बार देख रहे थे। हर फ्रेम साफ था। स्कॉर्पियो का तिरछा आकर रुकना, सब इंस्पेक्टर महेश यादव का उकसाने वाला लहजा, नेम प्लेट पर उंगली रखना और वह हल्का सा धक्का। छोटा सा दृश्य, पर उसके भीतर छिपा अहंकार बहुत बड़ा था। विक्रम ने फोन लॉक किया और कुछ क्षण बिना बोले खड़े रहे। उनके सामने दो वर्दियां थीं, एक घायल सम्मान के साथ शांत, दूसरी पकड़े जाने के डर में अकड़ी हुई। कर्नल अरविंद राठौर अब भी सीधा खड़े थे। नायक करण मेहता की सांसें अभी भी तेज थीं, पर उन्होंने खुद को नियंत्रित कर रखा था। करण ने धीरे से कहा, सर, अब तो साफ है, हमें ऊपर रिपोर्ट करना चाहिए,
यह सीधा अपमान है। उनके शब्दों में रोष था, पर साथ ही अपने वरिष्ठ के लिए दर्द भी। कर्नल ने उनकी ओर देखा। वह दृष्टि कठोर नहीं थी, पर गहरी थी। रिपोर्ट करेंगे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बदले के लिए नहीं, प्रक्रिया के लिए। करण चुप हो गए, पर भीतर की आग शांत नहीं हुई। कुछ दूरी पर महेश बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी अकड़ नहीं थी, बल्कि अस्थिरता थी। वह बार बार अपने कांस्टेबलों से कह रहा था, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, मैं देख लूंगा। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। विक्रम चौहान आगे बढ़े। उन्होंने महेश को अलग ले जाकर पूछा, क्या कहना है? महेश ने आखिरी कोशिश की। सर, सेना वाले अक्सर रौब दिखाते हैं, मैंने सिर्फ रोककर पूछताछ की थी। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, वीडियो में तुम पहले उकसाते दिख रहे हो। यह सुनकर महेश की आंखों में क्षण भर के लिए डर झलक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, सर, अगर बात ऊपर गई तो विभाग की बदनामी होगी। विक्रम ने उसकी ओर सीधे देखा। बदनामी सच से नहीं होती, झूठ से होती है। उधर करण फिर कर्नल के पास आए। सर, अगर आप आदेश दें तो हम अभी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को सूचना दे सकते हैं। एक कॉल काफी होगा। यह सच था। सेना की संरचना मजबूत थी। एक आधिकारिक शिकायत इस मामले को पलट सकती थी। कर्नल राठौर ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं। उनके भीतर अपमान की स्मृति अभी भी ताजा थी। नेम प्लेट पर उंगली, सार्वजनिक धक्का, तिरस्कार भरे शब्द। कोई भी व्यक्ति उस क्षण शक्ति का प्रयोग कर सकता था। वह चाहते तो अभी कॉल कर सकते थे, मीडिया तक मामला पहुंचा सकते थे, विभागीय जांच से पहले ही दबाव बना सकते थे। लेकिन उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, नायक, अगर हम अपनी शक्ति का उपयोग प्रतिशोध में करेंगे तो हम और उनमें क्या अंतर रहेगा? करण ने दांत भींचे। लेकिन सर, आपने कुछ गलत नहीं किया। कर्नल ने उत्तर दिया, सही होना पर्याप्त नहीं है, सही तरीके से सही होना जरूरी है। यह वाक्य हवा में स्थिर हो गया। करण के भीतर पहली बार गुस्से के साथ सम्मान भी उभरा। वह समझ रहे थे कि यह सिर्फ व्यक्तिगत अपमान का प्रश्न नहीं, बल्कि संस्थागत गरिमा का प्रश्न है। कर्नल ने आगे कहा, हम सेना हैं। हमारा काम व्यवस्था की रक्षा करना है, उसे तोड़ना नहीं। अगर पुलिस में एक व्यक्ति गलत है तो पूरी व्यवस्था गलत नहीं हो जाती। उसी समय रोहन शर्मा थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके भीतर भी द्वंद्व था। उसने वीडियो दे दिया था, पर अब उसे डर लग रहा था। क्या पुलिस उससे नाराज होगी? क्या उसके परिवार को परेशानी होगी? तभी विक्रम उसके पास आए। डरो मत, उन्होंने कहा, सच बोलने वाले अकेले नहीं होते। रोहन ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। इस बीच महेश ने एक और चाल चली। वह अपने कांस्टेबलों को इकट्ठा कर बोला, अगर मैं फंसा तो तुम लोग भी बच नहीं पाओगे। बोलना कि सेना ने पहले उकसाया। कांस्टेबलों के चेहरों पर असमंजस था। वे जानते थे कि वीडियो मौजूद है। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, सर, वीडियो साफ है। महेश ने घूर कर देखा, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। विक्रम चौहान ने दोनों पक्षों को फिर एक साथ बुलाया। मैं अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं कर रहा, उन्होंने कहा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, आज यहां जो हुआ वह विभागों की लड़ाई नहीं बनेगा। कर्नल ने सिर हिलाया, हम भी यही चाहते हैं। करण ने पहली बार गहरी सांस ली। यह क्षण महत्वपूर्ण था। सेना चाहती तो तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर सकती थी, पुलिस चाहती तो झूठी धारा लगा सकती थी। लेकिन दोनों के बीच एक वरिष्ठ अधिकारी खड़ा था जो संतुलन साधने की कोशिश कर रहा था, और एक कर्नल जो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा था। महेश अब लगभग निरुत्तर था, पर उसने आखिरी बार कहा, सर, अगर मुझे सस्पेंड किया गया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। विक्रम ने उत्तर दिया, करियर ईमानदारी से बनता है, भय से नहीं। कर्नल राठौर ने महेश की ओर देखा। उनके भीतर क्षोभ था, पर घृणा नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज आपने जो किया वह सिर्फ मेरे साथ नहीं था, वह वर्दी के साथ था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह व्यक्तिगत युद्ध बने, मैं चाहता हूं कि यह एक सबक बने। महेश ने पहली बार नजरें झुका लीं। हवा में अब उतना तनाव नहीं था जितना पहले, पर निर्णय अभी भी घोषित नहीं हुआ था। करण ने सोचा, शायद यही असली वीरता है। गोली चलाना आसान है,
संयम रखना कठिन। रोहन ने महसूस किया कि वह किसी साधारण घटना का गवाह नहीं, बल्कि एक नैतिक परीक्षा का साक्षी है। रात गहरी होती जा रही थी। सड़क पर खड़े वाहन अब छाया की तरह दिख रहे थे। विक्रम ने अंत में कहा, मैं मुख्यालय को सूचित करूंगा। निर्णय नियमों के अनुसार होगा। यह सुनकर करण ने फिर कर्नल की ओर देखा। कर्नल ने बस इतना कहा, हम प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा, यह शब्द सरल था, पर उसके भीतर आत्मसंयम का पहाड़ था। यह अध्याय किसी विजय के साथ समाप्त नहीं हुआ। न कोई गिरफ्तारी हुई, न कोई माफी। बस एक निर्णय लिया गया, शक्ति का उपयोग प्रतिशोध के लिए नहीं, न्याय के लिए होगा। और इसी निर्णय ने इस कहानी को साधारण टकराव से उठाकर नैतिक संघर्ष में बदल दिया। रात अब पूरी तरह फैल चुकी थी। सीकर की उस सुनसान सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे खड़े वाहन किसी स्थिर चित्र की तरह जमे हुए थे। दिन की गर्मी भले कम हो गई थी, पर माहौल में जमी हुई तपिश अभी भी बनी हुई थी। निर्णय अब तक घोषित नहीं हुआ था। वीडियो मौजूद था, सच सामने था, पर न्याय की औपचारिक मुहर अभी बाकी थी। यही प्रतीक्षा सबसे कठिन थी। नायक करण मेहता को लग रहा था जैसे हर गुजरता मिनट उनके सीने पर रखा एक अदृश्य पत्थर और भारी होता जा रहा है। उन्होंने कई बार सीमा पर दुश्मन की गोली का सामना किया था, पर यह इंतजार अलग था। वहां खतरा स्पष्ट होता है, यहां अपमान का बोझ अनिश्चितता के साथ घुला हुआ था। कर्नल अरविंद राठौर ट्रक के पास खड़े थे, हाथ पीछे बांधे, चेहरा स्थिर, पर भीतर एक मौन संघर्ष चल रहा था। शब्दों से अधिक चुभता है सार्वजनिक तिरस्कार। नेम प्लेट पर रखी वह उंगली बार बार स्मृति में लौट आती थी। यह केवल एक व्यक्ति का व्यवहार नहीं था, यह उस भावना का प्रतिनिधित्व था जो सत्ता के भ्रम में पैदा होती है। दूर खड़ा सब इंस्पेक्टर महेश यादव अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा पा रहा था, फिर भी वह बीच बीच में ऊंची आवाज में अपने कांस्टेबलों से बातें कर अपनी बची खुची साख बचाने की कोशिश कर रहा था। देखना, कुछ नहीं होगा, वह कहता, लेकिन उसके स्वर में पहले वाली दृढ़ता नहीं थी। उसके भीतर भी भय था, पर वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। सुपरिंटेंडेंट विक्रम चौहान लगातार फोन पर थे। वह तकनीकी टीम से वीडियो की पुष्टि करवा रहे थे, उच्च अधिकारियों को सूचित कर रहे थे, और साथ ही यह सुनिश्चित कर रहे थे कि मामला विभागीय लड़ाई का रूप न ले। उनका चेहरा पढ़ना कठिन था। वह न सेना के पक्ष में खुलकर झुक रहे थे, न अपने अधीनस्थ को तुरंत बचा रहे थे। यही संतुलन स्थिति को लंबा खींच रहा था। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, पर कुछ लोग अब भी दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। सोशल मीडिया पर किसी ने घटना की शुरुआती तस्वीर डाल दी थी। फुसफुसाहटें अब डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुकी थीं। करण ने धीरे से कहा, सर, अगर यह मामला दबा दिया गया तो? यह प्रश्न सिर्फ शक नहीं था, यह उस व्यवस्था पर एक क्षणिक अविश्वास था जिसे वह बचपन से आदर्श मानते आए थे। कर्नल ने बिना उनकी ओर देखे कहा, सिस्टम कभी कभी धीमा चलता है, पर हम उसकी गति से तेज भागकर उसे गिरा नहीं सकते। यह उत्तर संयम से भरा था, पर उसमें हल्की थकान भी थी। प्रतीक्षा लंबी हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में भूख और थकान का एहसास उभरने लगा। सैनिक पूरे दिन की यात्रा के बाद आराम की उम्मीद में थे, पर अब वे सड़क किनारे खड़े थे, जैसे किसी अनिश्चित फैसले के कैदी हों। करण के मन में गुस्से की लहरें उठतीं और फिर कर्नल के शब्दों से शांत हो जातीं। वह खुद से पूछ रहे थे, क्या यह सहना कमजोरी है या शक्ति? उधर महेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार फिर विक्रम के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, सर, विभाग की छव्य का सवाल है। अगर मुझे अभी सस्पेंड किया गया तो मीडिया इसे बड़ा मुद्दा बना देगा। विक्रम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, छव्य सच से बनती है, छुपाने से नहीं। यह वाक्य महेश के लिए अंतिम चेतावनी जैसा था, लेकिन घोषणा अभी भी लंबित थी। कर्नल राठौर ने अपने सैनिकों को पानी पीने का आदेश दिया। अनुशासन परिस्थिति से बड़ा होता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी स्थिरता थी। रोहन शर्मा अब भी पास ही खड़ा था। उसके भीतर भी संघर्ष चल रहा था। उसने वीडियो दिया था, पर अब उसे डर था कि कहीं उसका नाम सामने न आ जाए। उसने अपने पिता को कॉल करने का सोचा, फिर फोन वापस जेब में रख लिया। वह भागना नहीं चाहता था,
वह देखना चाहता था कि सच का परिणाम क्या होता है। समय बीतता गया। रात गहरी होती गई। हाईवे पर कभी कभी गुजरती ट्रकों की रोशनी इस स्थिर दृश्य को क्षण भर के लिए उजागर करती और फिर अंधेरा वापस छा जाता। करण को महसूस हुआ कि अपमान का घाव तुरंत नहीं भरता, वह धीरे धीरे भीतर रिसता है। उन्होंने कर्नल से कहा, सर, अगर आप आदेश दें तो मैं ब्रिगेड को अभी सूचना दे दूं। कर्नल ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, पर संकल्प उससे भी मजबूत। हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर हम हर अपमान पर शक्ति का प्रदर्शन करें तो फिर संयम का मूल्य क्या रहेगा? कर्ण चुप हो गए। यह चौथा अध्याय युद्ध का नहीं, सहने का था। यहां कोई गोली नहीं चली, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बस एक लंबी प्रतीक्षा थी जो आत्मा को परख रही थी। महेश अब स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। उसने एक बार अपने कांस्टेबलों को इकट्ठा कर कहा, अगर कुछ हुआ तो तुम लोग भी बच नहीं पाओगे। पर कांस्टेबलों की आंखों में पहले जैसा समर्थन नहीं था। उनमें से एक ने नजरें झुका लीं। यह भी एक प्रकार की सजा थी, विश्वास का टूटना। विक्रम चौहान अंततः अपनी गाड़ी से बाहर आए। उन्होंने एक और बंद हाथ हिंदा अभी भी अंतिम शब्द नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, निर्णय नियमों के अनुसार होगा। सुबह तक स्पष्ट आदेश जारी होंगे। यह सुनकर महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। सुबह तक यह शब्द लंबी रात का संकेत था। सैनिकों को वापस ट्रक में बैठने का संकेत दिया गया, पर उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति अभी नहीं मिली। यह औपचारिक जांच की प्रक्रिया थी। करण ने इंजन बंद किया और अंधेरे में बैठ गए। उन्हें लगा जैसे यह सड़क अब सीमा से भी अधिक कठिन हो गई है। कर्नल राठौर ने धीरे से कहा, याद रखो नायक, असली ताकत तब दिखती है जब तुम्हारे पास जवाब देने की क्षमता हो और फिर भी तुम प्रतीक्षा चुनो। यह वाक्य करण के भीतर उतर गया। बाहर अंधेरा था, भीतर संघर्ष। यह अध्याय किसी विजय या पराजय के साथ समाप्त नहीं हुआ। यह उस घड़ी पर समाप्त हुआ जहां न्याय अभी घोषित नहीं हुआ था, जहां अपमान की टीस अभी जीवित थी और जहां धैर्य की परीक्षा अपने चरम पर थी। यही वह क्षण था जब कहानी अपने सबसे गहरे बिंदु पर पहुंची, जहां कोई तालियां नहीं, कोई निर्णय नहीं, सिर्फ सहनशीलता थी। और कभी-कभी यही सबसे कठिन युद्ध होता है। रात की लंबी प्रतीक्षा के बाद सुबह की पहली हल्की रोशनी क्षितिज पर उभरने लगी। सीकर के उस सुनसान हाईवे पर खड़े वाहन अब धुंधले साए नहीं रहे थे, बल्कि साफ दिखाई देने लगे थे, जैसे सच धीरे धीरे अंधेरे को हटाकर सामने आ रहा हो। हवा में रात की ठंडक थी, पर वातावरण में जमा तनाव अभी भी पूरी तरह छांटा नहीं था। सेना का ट्रक अब भी वहीं था। नायक करण मेहता ने पूरी रात ठीक से आंख नहीं झपकी थी। उनके भीतर दो भाव लगातार टकरा रहे थे, गुस्सा और धैर्य। कर्नल अरविंद राठौर भी लगभग पूरी रात जागते रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को विश्राम करने दिया, पर स्वयं ट्रक से बाहर निकलकर कई बार उस सड़क को देखा जहां पिछली शाम उनका अपमान हुआ था। यह वही सड़क थी, वही रेखाएं, वही धूल। लेकिन अब यहां एक निर्णय जन्म लेने वाला था। सुबह 6 बजे के आसपास सुपरिंटेंडेंट विक्रम चौहान फिर से घटनास्थल पर आए। इस बार उनके साथ 2 वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय दस्तावेज लेकर आया एक स्टाफ सदस्य भी था। उनकी चाल पहले से अधिक दृढ़ थी। महेश यादव, जो रात भर बेचैनी में इधर उधर टहलता रहा था, अब स्पष्ट रूप से थका हुआ और चिंतित दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। जैसे ही विक्रम गाड़ी से उतरे, सबकी नजरें उनकी ओर उठ गईं। यह वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा पूरी रात की गई थी। विक्रम ने बिना किसी औपचारिक भूमिका के कहा, वीडियो की तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है। यह सुनते ही महेश की सांस जैसे अटक गई। कर्ण का सीना अनायास तन गया। कर्नल राठौर स्थिर खड़े रहे, जैसे परिणाम चाहे जो हो, उनका संतुलन नहीं बदलेगा। विक्रम ने आगे कहा, वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वाहन को जानबूझकर रोका गया, उकसाने वाले शब्द कहे गए और शारीरिक संपर्क की पहल पुलिस अधिकारी की ओर से हुई। यह वाक्य सड़क पर गूंज गया। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। महेश ने आखिरी प्रयास किया, सर, शायद गलतफहमी, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया।
गलतफहमी तब होती है जब इरादा स्पष्ट न हो। यहां इरादा स्पष्ट था। उन्होंने अपने स्टाफ को संकेत दिया। दस्तावेज खोला गया। विक्रम की आवाज अब औपचारिक और कठोर थी। सब इंस्पेक्टर महेश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, विभागीय जांच लंबित रहने तक। उनकी सेवा पिस्तौल, बेल्ट और पहचान चिन्ह यहीं जमा किए जाएं। यह घोषणा किसी विस्फोट से कम नहीं थी। महेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने आसपास देखा। कांस्टेबल जो कल तक उसकी हां में हां मिला रहे थे, अब चुपचाप खड़े थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और औपचारिक प्रक्रिया के तहत उसकी बेल्ट उतारी। वह दृश्य प्रतीकात्मक था। सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसके अहंकार की भी उतरती हुई परत। करण ने पहली बार गहरी सांस ली। उनके भीतर जमी हुई पीड़ा जैसे धीरे धीरे हल्की होने लगी। पर कर्नल राठौर के चेहरे पर कोई विजय भाव नहीं था। उन्होंने बस सीधा खड़े होकर विक्रम को सलाम किया। विक्रम ने भी सम्मानपूर्वक सलाम लौटाया। यह दो, करण ने पड़े बिहार के सामने भारती का एम ना माना। वर्दियों के बीच टकराव का अंत नहीं, बल्कि संतुलन की पुनर्स्थापना थी। महेश ने धीमे स्वर में कहा, सर, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में पहली बार घमंड नहीं, भय था। विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, करियर सम्मान से बनता है। आपने सम्मान खोया है, पद नहीं। यह वाक्य महेश के लिए अंतिम चोट जैसा था। वह सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके कांस्टेबलों में से एक ने नजरें फेर लीं, शायद पछतावे से, शायद राहत से। विक्रम ने फिर सबकी ओर देखते हुए कहा, यह निर्णय किसी विभाग की जीत या हार नहीं है। यह अनुशासन की जीत है। सेना और पुलिस दोनों इस देश की रक्षा के लिए हैं। यदि हम ही मर्यादा भूल जाएं, तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा? उनकी आवाज में कठोरता थी, पर उसमें सच्चाई भी थी। रोहन शर्मा थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास और संतोष का मिश्रण था। वह शायद पहली बार समझ रहा था कि सच बोलना जोखिम भरा होता है, पर व्यर्थ नहीं। विक्रम ने उसे पास बुलाया। तुम्हारी हिम्मत के बिना यह स्पष्टता इतनी जल्दी नहीं आती, उन्होंने कहा। रोहन ने झिझकते हुए सिर झुका लिया। कर्नल राठौर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, देश की सेवा वर्दी पहनकर ही नहीं होती, कभी कभी सच बोलकर भी होती है। यह सुनकर रोहन की आंखें चमक उठीं। महेश को औपचारिक रूप से पुलिस वाहन की ओर ले जाया गया। हथकड़ी नहीं लगी थी, पर स्थिति उससे कम कठोर नहीं थी। वह चलते हुए एक बार मुड़ा। उसकी नजर कर्नल से मिली। उस नजर में क्रोध नहीं था, बल्कि टूटन थी। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि शक्ति का भ्रम कितना अस्थायी होता है। करण ने धीरे से कहा, सर, आखिरकार न्याय मिला। कर्नल ने उत्तर दिया, न्याय हमेशा शोर से नहीं आता, नायक। कभी कभी वह प्रतीक्षा के बाद शांत कदमों से आता है। यह वाक्य करण के मन में गहराई से उतर गया। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 24 घंटे उनके सैन्य प्रशिक्षण से अधिक उनके चरित्र की परीक्षा थे। विक्रम चौहान कर्नल के पास आए। मैं अपने विभाग की ओर से खेद व्यक्त करता हूं, उन्होंने कहा। कर्नल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हर संस्था में एक गलती हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि उसे सुधारा जाए। यह संवाद उस सुबह की असली जीत था। दो वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग वर्दियों में, पर समान उद्देश्य के साथ खड़े थे। सड़क अब खुल चुकी थी। ट्रैफिक धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सैनिक ट्रक में बैठ गए। इंजन की आवाज फिर से गूंजी, पर इस बार उसमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं थी। अपकरण ने स्टीयरिंग पकड़ा और आगे देखने लगे। उनके भीतर अब आक्रोश की जगह गर्व था, अपने वरिष्ठ पर, अपने धैर्य पर और उस व्यवस्था पर जिसने देर से सही पर सच को स्वीकार किया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, कर्नल राठौर ने आखिरी बार उस स्थान की ओर देखा जहां पिछली शाम उनका अपमान हुआ था। अब वही स्थान एक सीख बन चुका था। उन्होंने मन ही मन सोचा, असली शक्ति पद में नहीं, संयम में होती है। पीछे पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे दूर होती गई और महेश यादव की छवि धूल में खो गई। पर उस सुबह का निर्णय हवा में दर्ज हो चुका था। यह अध्याय शोरगुल वाली विजय के साथ नहीं, बल्कि मर्यादा की पुनर्स्थापना के साथ समाप्त हुआ। न्याय आया बिना गोली, बिना धमकी, बिना बदले के। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। संध्या की लालिमा जब धीरे धीरे राजस्थान के आकाश में फैल रही थी, तब जिला मुख्यालय का वह सभागार असामान्य रूप से भरा हुआ था,
जहां पुलिस और सेना के अधिकारी आमने सामने बैठे थे और वातावरण में औपचारिकता से अधिक आत्ममंथन की गंभीरता थी। राजमार्ग की वह घटना, जिसने कुछ घंटों में पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, अब केवल एक वायरल वीडियो नहीं रही थी। वह अनुशासन, अधिकार और सम्मान की परीक्षा बन चुकी थी। सब इंस्पेक्टर महेश यादव सामने खड़े थे, पर आज उनके चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी जो उस दिन सड़क पर दिखाई दी थी। उनकी निगाहें झुकी हुई थीं, मानो वे पहली बार स्वयं को भीतर से देख रहे हों। दूसरी ओर कर्नल अरविंद राठौड़ शांत बैठे थे। उनकी वर्दी उतनी ही सलीके से सजी थी जितनी वर्षों की सेवा के दौरान रही थी, पर उनकी आंखों में आज एक गहरी थकान के साथ साथ एक संतुलित दृढ़ता भी थी। सुपरिंटेंडेंट विक्रम चौहान ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में किसी व्यक्ति के प्रति आक्रोश नहीं, बल्कि संस्थागत गरिमा की चिंता थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्दी किसी विभाग की निजी संपत्ति नहीं, राष्ट्र के विश्वास का प्रतीक है, और जब कोई अधिकारी सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करता है तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे तंत्र को कमजोर करता है। जांच समिति की रिपोर्ट पढ़ी गई, जिसमें दर्ज था कि बिना पर्याप्त कारण वाहन रोका गया, अपमानजनक भाषा का प्रयोग हुआ और भीड़ के सामने अधिकार का दुरुपयोग किया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेश यादव ने जब अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी तो उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उस क्षण उनका निर्णय विवेक से नहीं, अहंकार से प्रेरित था। यह स्वीकारोक्ति आसान नहीं थी, पर शायद वही उनके परिवर्तन का पहला कदम थी। कर्नल राठौड़ से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से संयमित स्वर में कहा कि उन्हें व्यक्तिगत अपमान से अधिक चिंता इस बात की है कि ऐसी घटनाएं दोनों बलों के बीच अविश्वास न पैदा करें। उन्होंने सुझाव दिया कि दंड के साथ साथ संवाद और संयुक्त प्रशिक्षण की पहल भी की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी क्षणिक आवेश में ऐसी भूल न करे। यह सुनकर कई अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वे कठोर प्रतिशोध की अपेक्षा कर रहे थे, पर यहां एक वरिष्ठ सैनिक क्षमा और सुधार की बात कर रहा था। अंततः निर्णय हुआ कि महेश यादव को तत्काल निलंबित किया जाएगा और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई चलेगी। साथ ही जिले में पुलिस और सेना के बीच संयुक्त नैतिकता एवं अनुशासन कार्यशाला शुरू की जाएगी। यह निर्णय कठोर भी था और रचनात्मक भी। बैठक समाप्त होने पर जब सभी बाहर निकले तो मीडिया कैमरे चमक उठे, पर कर्नल राठौड़ ने केवल इतना कहा कि संस्थाओं का सम्मान बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है और इससे अधिक कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं। कुछ ही दिनों में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। नायक करण मेहता को सेना की ओर से प्रतिनिधि चुना गया और उसने अपने संबोधन में कहा कि उस दिन उसने सीखा कि क्रोध पर नियंत्रण ही सच्ची वीरता है। पुलिस अकादमी के प्रशिक्षुओं ने भी खुलकर प्रश्न पूछे, क्या अधिकार का अर्थ भय पैदा करना है या विश्वास अर्जित करना? इन संवादों ने एक नई समझ की शुरुआत की। महेश यादव, जो निलंबन की अवधि में थे, को भी इन सत्रों में भाग लेने की अनुमति दी गई ताकि वे अपनी भूल से दूसरों को सीख दे सकें। पहली बार जब वे मंच पर खड़े हुए तो उनकी आवाज में संकोच था, पर शब्द सच्चे थे। उन्होंने कहा कि वर्षों की सेवा के बाद भी यदि मन विनम्र न रहे तो अनुभव व्यर्थ है। यह स्वीकारोक्ति सुनकर कई युवा अधिकारियों ने तालियां बजाईं, क्योंकि उन्होंने एक अधिकारी को गिरते और फिर उठने की कोशिश करते देखा था। छात्र रोहन शर्मा, जिसने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड किया था, को जिला प्रशासन ने साहसिक नागरिक के रूप में सम्मानित किया और उसकी एनडीए की तैयारी के लिए मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई। उसके लिए वह दिन केवल सनसनी नहीं, जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव था। महीनों बीत गए, जांच पूरी हुई और महेश यादव को कड़ी चेतावनी के साथ सेवा में पुनर्स्थापित किया गया। शर्त यह थी कि वे सामुदायिक पुलिसिंग और नैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने इस अवसर को दंड नहीं, पुनर्जन्म की तरह स्वीकार किया। कर्नल राठौड़ ने भी अपने शेष सेवा काल में इस जिले में संयुक्त अनुशासन कार्यक्रम को स्थायी स्वरूप दिया। धीरे धीरे राजमार्ग पर हुई वह घटना एक उदाहरण बन गई। कैसे एक गलती से टकराव पैदा होता है, पर यदि नेतृत्व परिपक्व हो तो वही टकराव सुधार का मार्ग बन सकता है। करण मेहता को पदोन्नति मिली
और उसने अपने भीतर की अधीरता को धैर्य में बदलना सीखा। रोहन एनडीए में चयनित हुआ और प्रशिक्षण के पहले दिन उसने शपथ लेते समय उस राजमार्ग का दृश्य याद किया जहां उसने मौन की ताकत देखी थी। महेश यादव अब हर नए प्रशिक्षु को बताते थे कि वर्दी केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी का भार है। उसे पहनते समय व्यक्ति को अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़ देना चाहिए। और कर्नल अरविंद राठौड़ जब अपने कार्यालय की खिड़की से डूबते सूरज को देखते तो उन्हें लगता कि दिन चाहे कितना भी तपता हो, अंत में शांति संभव है यदि मन में कर्तव्य की लौ बुझने न दी जाए। राजस्थान की हवा अब उन्हें पहले से अधिक ठंडी और संतुलित लगती थी, जैसे उस दिन की गर्मी ने सबको भीतर से परखा और फिर परिष्कृत कर दिया हो। राजमार्ग पर अब वाहन सामान्य गति से चलते थे, पर उस स्थान पर खड़े हर पुलिसकर्मी और हर सैनिक को याद रहता था कि सम्मान शब्दों से नहीं, आचरण से अर्जित होता है। यही इस कहानी का अंतिम सत्य था कि अचानक बदले हालात केवल संकट नहीं लाते, वे आत्मबोध का अवसर भी देते हैं। और जब व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस कर लेता है, तब वर्दी की असली गरिमा उजागर होती है। समापन संदेश। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने साथियों के साथ साझा कीजिए और हमें बताइए कि आपके अनुसार वर्दी का सम्मान कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित भावनात्मक और चिंतनशील कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी केवल मनोरंजन नहीं, एक सीख भी लेकर आती है।